नमस्कार बच्चों। हम लोग ड्रग अब्यूज़ एवं ड्रग एडिक्शन के टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे मादक द्रव्यों के दुष्प्रयोग के कुप्रभाव, इविल इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज़ के बारे में। मादक द्रव्यों के प्रयोग से शारीरिक क्षमता घट जाती है, दुर्बलता पैदा होती है एवं अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति, परिवार एवं समाज का विघटन होता है। अपराध की प्रवृत्ति पैदा होती है। यौन स्वच्छंदता उत्पन्न होती है। अपराधों की वृद्धि, पुलिस, प्रशासन और व्यवस्था की समस्याएं खड़ी होती हैं। मादक द्रव्य नाड़ी संस्थान को प्रभावित कर तनावों से क्षणिक मुक्ति तो दिलाते हैं, किंतु आगे चलकर नशे के आदी होने पर व्यसनी शीघ्र ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। व्यसनी मतलब जो एडिक्टेड होते हैं ड्रग्स के। व्यसनी व्यक्ति का शरीर निष्क्रिय एवं कमज़ोर हो जाता है। मादक द्रव्यों का सेवन गरीबी के लिए भी उत्तरदायी है। हम यहाँ मादक द्रव्यों के दुष्प्रभावों का उल्लेख करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसका जो पहला दुष्परिणाम है, या इसे हम कह सकते हैं इसका जो कुप्रभाव है पहला, वो है शारीरिक प्रभाव। शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका कुप्रभाव। लंबे समय तक अधिक मात्रा में नशीली दवाएं पीने पर गैस बनने, जिगर संबंधी बीमारी, नाड़ियों से संबंधित खराबी, गठिया, पेलेग्रा नामक त्वचा रोग, बेहोशी आदि बीमारियां पनपती हैं। इनके प्रयोग से मस्तिष्क के तंतु निर्जीव हो जाते हैं। अधिक संख्या में तंतुओं के नष्ट हो जाने से चक्कर आने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति की रोगों के कीटाणुओं से मुकाबला करने की शक्ति क्षीण हो जाती है, उसकी जीवन आशा कम हो जाती है। इन दवाओं के प्रयोग से कई बीमारियां पनपती हैं। दूसरा इसका जो कुप्रभाव है ड्रग्स का, वह है मानसिक बीमारी, मेंटल डिजीजेस। नशीली दवाओं के सेवन से व्यक्ति में मानसिक दक्षता की कमी हो जाती है, मस्तिष्क कमज़ोर हो जाता है और स्नायु तंतु नष्ट हो जाते हैं। इससे मनुष्य की भावात्मक एवं बौद्धिक शक्ति क्षीण हो जाती है। वह गंदी एवं उत्तेजक भाषा का प्रयोग करता है तथा अत्यधिक क्रोधी हो जाता है। इनके विष से तीव्र सनकीपन, मूर्छा, पागलपन, मिर्गी, नाड़ी की सूजन, पक्षाघात आदि रोग पैदा होते हैं। मानसिक दुर्बलता, संदेह, उत्तेजना, मेमोरी लॉस, मैनिया एवं मनोविकृति आदि रोग इनके सेवन से पनपते हैं। तीसरा कुप्रभाव है दुर्व्यवहार, मिसकंडक्ट। नशीली दवाओं का संबंध अपराध, वेश्यावृत्ति, जुआखोरी, चोरी आदि गैर कानूनी व्यवहारों से जोड़ा जाता है। इनके कारण कानूनों को लागू करने की समस्या पैदा होती है। यह बाल अपराध, यौन अपराध, हत्या, वेश्यावृत्ति आदि के लिए भी उत्तरदायी हैं। चौथा कुप्रभाव है दुर्घटना, एक्सीडेंट। इन दवाओं या इन ड्रग्स के सेवन से नींद एवं बेहोशी आती है, व्यक्ति लापरवाह हो जाता है और दुर्घटना घटित हो जाती है। पांचवा पॉइंट है कार्यक्षमता, एफिशिएंसी। नशीले पदार्थ औद्योगिक क्षमता, उत्पादन, अनुपस्थिति, दुर्घटना आदि को प्रभावित करते हैं। अतः कई देशों ने इनके प्रयोग पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए हैं। छठा जो कुप्रभाव है ड्रग्स का, वह है व्यक्तिक विघटन, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। नशेबाज व्यक्ति अपनी संपत्ति शराब में नष्ट कर देते हैं और मित्रों एवं अपरिचितों से झगड़ा कर बैठते हैं। उनका व्यवसाय खतरे में पड़ जाता है। वे अपने मित्रों का ध्यान नहीं रख पाते। वे पत्नी को पीटते हैं और पर स्त्री गमन करते हैं। ऐसे व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाते। वे सामाजिक अनुकूलन करने में असमर्थ रहते हैं और सामाजिक प्रतिमानों की अवहेलना करते हैं। वे प्राथमिक संबंध स्थापित करने एवं सामाजिक स्थितियों से संतुलन बैठाने में असमर्थ होते हैं। प्राथमिक संबंध से मतलब है निकट के संबंध। सातवां पॉइंट है गरीबी। नशीली दवाओं के सेवन से गरीबी और बेकारी पनपती है, क्योंकि नशेबाज
की अधिकांश आय नशे में ही फूंक जाती है। बेकारी। नशे की आदत बेकारी को बढ़ावा तब देती है जब व्यक्ति नशीली दवाओं का अधिक प्रयोग करने लगता है और उसकी कार्यक्षमता घट जाती है तथा वह कार्य से अनुपस्थित रहने लगता है। ऐसी स्थिति में उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसे कोई भी जिम्मेदारी का काम सौंपना नहीं चाहता। कार्यभाव में उसे बेकारी के दिन व्यतीत करने पड़ते हैं। 9 पॉइंट है पारिवारिक विघटन। मादक पदार्थ पारिवारिक विघटन का भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अधिक नशेबाज व्यक्ति पति या पत्नी के रूप में अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति सफलतापूर्वक नहीं कर सकता। नशेबाज व्यक्ति अपनी सामाजिक भूमिकाओं को उस रूप में नहीं निभा पाता जिस रूप में समाज उससे आशा करता है। नशा परिवार में झगड़ों एवं तनावों को पैदा करने वाला कारक है। नशेबाज व्यक्तियों के बच्चे भगोड़े और आवारा हो जाते हैं। नशा पति पत्नी में तलाक एवं झगड़े की जड़ है। दसवां जो इसका दुष्परिणाम है या इसे हम कह सकते हैं ड्रग अब्यूज़ का इसका जो कुप्रभाव है वह है ड्रग एडिक्शन का जो कुप्रभाव है वह है सामाजिक समस्या, सोशल प्रॉब्लम। आदिम और छोटे समाजों में नशीले पदार्थों का प्रयोग सामूहिक उत्सवों तथा त्योहारों आदि के समय किया जाता है। नशीली दवाओं का सेवन खतरे को बढ़ाता है और नियंत्रणों की संस्थाओं की शक्ति छीन लेता है। सामाजिक विघटन अनेक रूपों में प्रकट हो सकता है। ये जो नशे के जो एक कुप्रभाव ये भी है कि सामाजिक विघटन करता है। सामाजिक विघटन अनेक रूपों में प्रकट हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण रूप वह है जिसमें प्राथमिक समूहों का महत्व घटता है और द्वैतिक समूहों का बढ़ता है। प्राथमिक समूह मतलब जो निकट के संबंध होते हैं ना, हमारे जो घनिष्ठ संबंध होते हैं आपस में, वे कमज़ोर पड़ने लगते हैं। इस प्रकार ये व्यक्ति के परिवार, पड़ोस तथा मित्र समूह के घनिष्ठ संबंधों में पृथक्करण पैदा करते हैं। नशे के कारण चोरी, डकैती, हत्या, आत्महत्या, अपहरण, बलात्कार, मारपीट आदि अपराधों में वृद्धि होती है। सामाजिक एवं नैतिक मूल्य कमज़ोर पड़ जाते हैं। सामाजिक परंपराएं एवं मर्यादाएं टूटने लगती हैं। इससे युवा वर्ग के चरित्र का पतन होने लगता है। भ्रष्टाचार पनपता है, कानून की अवहेलना बढ़ती है और सामाजिक आर्थिक समस्याएं पैदा होती हैं जो व्यवस्थित सामाजिक जीवन को नष्ट कर देती हैं। तो अतः स्पष्ट है कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक बुराई है। नशे के कारण खून होते हैं, घर बिकते हैं, लोग दिवालिया होते हैं, बदमाश बनते हैं, बच्चे कत्ल होते हैं, सुहाग उजड़ते हैं, अबोध बिगड़ते हैं, मानवता नष्ट होती है, स्त्री जाति अपमानित होती है, कई दिल टूटते हैं और आत्महत्याएं होती हैं। नशा दुख एवं दरिद्रता को बढ़ावा देता है। यही कारण है कि प्राचीन समय से ही डॉक्टरों, समाज सुधारकों एवं आध्यात्मिक नेताओं ने नशा न करने की बात कही है। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।